हेलो गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, मैं जितने बहन भाई हैं प्लीज़ टॉपिक को ध्यान से सुनना और विचार करना। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर किया करो ताकि सब तक ये मैसेज जरूर पहुंचे। आज हम बात करेंगे कि सतगुरु हमसे जो तीसरा वचन लेते हैं कि छोटे हैं हमसे तो वो हमारे बेटा या बेटी के समान, और बराबर के हैं तो भाई बहन के समान, और हमसे बड़े हैं जो वो हमारे माँ बाप के समान। तो ये तीसरा जो वचन हमसे सतगुरु लेते हैं कि पति पत्नी के अलावा जब हम किसी दूसरे से संबंध बनाते हैं तो ये भूल है या महा अपराध। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। और टॉपिक शुरू करने से पहले इन सब चीज़ों के बारे में विचार करो कि श्री राम जी ने जब अहिल्या को माफ़ किया था तो वो एक गलती थी, जब महापाप, जब बहुत बड़ा एक अपराध था। सबको मालूम होगा कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, माता अहिल्या, जो एक पतिव्रता थी और उनको इंद्रदेव ने छल से उनके साथ उनकी पतिव्रता भंग की थी। मतलब गौतम ऋषि का रूप धारण करके इंद्र देवता ने छल से उनके साथ उनकी पतिव्रता भंग की थी और उनके साथ पति वाला संबंध बना लिया था। तो ये सब गौतम ऋषि ने जब देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर माता अहिल्या को श्राप दे दिया था और वो एक पत्थर बन गई थी। उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तू पत्थर बन जाएगी। वो बहुत टाइम तक वो पत्थर बनी रही। और जब गौतम ऋषि की इस चीज़ का पता चला कि माता अहिल्या के मन में ऐसा कोई गलत विचार नहीं था, और उसके बाद गौतम ऋषि भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पछताए थे, क्योंकि जब माता अहिल्या ने गौतम ऋषि को ही अपना पति मानती थी तो उनके हिसाब से वो तो उनके गौतम ऋषि ही थे, लेकिन उनको इंद्रदेव ने छल से उसका रूप धारण किया हुआ था। लेकिन माता अहिल्या को इस चीज़ का नहीं पता चला कि ये हमारे पति गौतम ऋषि ही हैं। लेकिन उनके मन में ऐसा कोई खोट भी नहीं था, इसलिए उन्होंने जो भी किया गौतम ऋषि के साथ किया था। और जब गौतम ऋषि सामने आया तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था, और श्राप देने के बाद जब उनको सच्चाई पता चली तो गौतम ऋषि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा पछताए थे और उन्होंने फिर उनसे माफ़ी भी मांगी। लेकिन फिर जब वो पत्थर बन गई थी तो वो उनका कोई अपराध नहीं था, वो उनकी एक भूल थी और भूल अनजाने में हुई थी। और श्री राम जी ने उनको उस श्राप से मुक्त किया था और गौतम ऋषि ने भी उनसे ये माफ़ी मांगी थी, क्योंकि वो एक अनजाने में हुई थी, वो भूल हुई थी। वो उन्होंने कोई जानबूझ का अपराध नहीं किया था। वो ऐसी भूल का सिर्फ पश्चाताप होता है और उनकी कोई सजा भी नहीं होती, क्योंकि उनके मन में ऐसा कोई विचार था ही नहीं किसी और के लिए, क्योंकि वो तो पतिव्रता थी और इंद्रदेव ने उनके साथ छल से ये सारा संबंध बनाया था, जिनका चलते आगे जाकर अहिल्या को श्री राम जी ने श्राप से मुक्त भी किया और उनको पत्थर से फिर माता अहिल्या बना दिया। और अब बात करते हैं हमारे सतगुरु की। हमारे सतगुरु ने तो भूल ही नहीं, अपराध भी माफ़ किया। आते ही हमारे सतगुरु ने सभी को पाप और अपराध सारे माफ़ किए थे, क्योंकि एक बार गलती की गई माफ़ी मिल जाती है, लेकिन बार बार उसी गलती को करता रहे तो वो गलती नहीं, अपराध गिना जाता है। इसलिए हमारे सतगुरु ने कई बार वचन किए थे कि अब के बाद माफ़ी नहीं, और सतगुरु ने आते ही सबको माफ़ कर दिया था। तो पति पत्नी का रिश्ता जायज़ है, लेकिन जब कोई किसी और के साथ ऐसी वैश्यावृत्ति करने लग जाता है, किसी और के साथ नजायज़ संबंध बनाने लग जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। और ऐसे संबंध जानबूझ के दूसरे के साथ नजायज़ संबंध बनाए जाते हैं और ये बहुत बड़ा एक अपराध होता है। इसलिए सतगुरु ने माफ़ी भी देनी बंद कर दी थी। तो सतगुरु ने इसलिए सबको माफ़ किया था आते ही। लेकिन जब अपराधों को बार बार माफ़ किया जाए तो ये कुदरत के खिलाफ होता है और कुदरत ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती। और इसलिए जो एक बार ऐसी गलती कर लेता है तो अच्छे लोगों भी इस चीज़ की लत लग जाती है, वो धीरे धीरे वो गलती करनी शुरू कर जाते हैं और गलती में अपराध गिना जाता है, बहुत बड़ा महापाप होने लग जाता है। तो इसलिए सतगुरु ने वचन किए थे कि जो अब करोगे वो भोगोगे। सतगुरु ने वचन किए थे सब नु माफ़ करसा दे के प्यार कर लूँ। तो वो वचन तो पूरे हो चुके हैं, सतगुरु ने सबको माफ़ कर दिया, सबको प्यार देकर। और अभी वो गलती फिर बार बार कर रहे हैं। जैसे कोई गलती जितनी करेगा उसको वैसे ही सज़ा मिलेगी, सज़ा उसकी माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन वो जो कर्म है वो भी सतगुरु ने साथ साथ वचन के वो कर्म भी आपको भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि सतगुरु ने तो वचन कर दिया कि सब नु माफ़ करसा दे के प्यार कर लूँ। तो सबको माफ़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बार बार गलती कर रहा है तो सतगुरु ने ये भी साथ वचन कि जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। तो इसीलिए बच्चों को खेल नहीं समझना सबने, ये बहुत सीरियस बात है और सब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा विचार करना और सीरियस हो जाना इस चीज़ के लिए
कि सतगुरु के कहने का मतलब क्या था। सो आने वाले टाइम में जब कोई हमारे इतिहास के बारे में बात करें तो कोई ये चीज ना बोले कि राम रहीम के भक्त जिनको वो भगवान मानते थे, जिनके वो भगवान थे, वो सारा दिन भगवान की सुनते थे, सारा दिन भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो गलतियां करते रहते थे। तो आने वाला इतिहास हमारे हाथ में है कि ताकि सब आने वाले टाइम में मिसाल दे कि राम रहीम के जो भक्त थे वो सभी तीनों वचनों के पक्के थे और कभी भी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखते थे। ये इतिहास लिखा जाएगा तो तब सभी का नाम है कि राम रहीम के भक्त कितने बड़े दृढ़ विश्वासी थे और कितने ज्यादा वचन मानते थे। क्योंकि हमारा एमएस बाप कैसा है और हम सबको कैसा होना, इस चीज के बारे में हम सबको सोचना है और सभी को इस चीज को फॉलो करना है कि माफी के चक्कर में सब उन्हें माफ कर दे के प्यार कर लो। इस चीज का फायदा उठाकर कोई हर बार गलतियां मत करता रहे। और जो सतगुरु ने वचन किए कि बार तीनों वचनों के गलतियां बार मत करो, कोई गलती नहीं हो जाती है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। अगर सतगुरु के वचनों का फायदा उठाना तो सही फायदा उठाओ, ना कि उन चीजों को गलत तरह से फायदा उठाओ। तो इस चीज के बारे में जरूर आप सब विचार करना, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा एक बुराई का जाल है जिसमें हम सभी फंसते जा रहे हैं। तो इस जाल में फंसने से अच्छा है कि हम अपने सतगुरु से प्यार करें और इन बुराई से, हम बुरे कामों से हम बच कर रहें और ऐसी गलती हम ना करें और तीनों वचनों का पैरा हम ठोक कर दें। और जैसे कि हम बात कर रहे थे गलती और अपराध की, और ये अपराध करने से हम सभी बचें और बच कर रहें और हमेशा मालिक पर दृढ़ विश्वास करके उनका सेवा सिमरन करते रहें। तो थैंक यू सो मच। टॉपिक अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, हर एक प्रेमी तक जरूर पहुंचाना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।